नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप सभी का जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी सक्रियता शुरू कर दी है। अमित शाह 29 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर थे। अमित शाह के इस दौरे का सबसे प्रमुख सियासी संदेश बिल्कुल साफ है। अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी के चेहरा होंगे। अमित शाह ने लखनऊ में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 2024 में मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी जी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाना होगा। अमित शाह के इस बयान के बाद यह बात पूरी तरह से साफ हो गई कि योगी आदित्यनाथ ही 2022 में बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, क्योंकि अब से कुछ महीनों पहले इस तरह के विवाद की खबरें सामने आई थी, इस तरह की चर्चा सामने आई थी। केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया था, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया था कि मुख्यमंत्री का चुनाव बीजेपी 2022 के चुनाव के बाद करेगी। लेकिन अमित शाह ने अब सभी तरह से शंकाओं को दूर कर दिया है। यह साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा है। इसके साथ ही साथ अमित शाह ने दूसरा सबसे बड़ा सियासी संदेश लखनऊ से दिया है, वो ये कि बीजेपी की मुख्य तौर पर लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि अमित शाह ने अपने भाषण में सबसे ज्यादा हमला अखिलेश यादव पर किया। अखिलेश यादव से कई तरह के सवाल पूछे। अखिलेश यादव की पिछली सरकार पर उन्होंने हमला बोला, माफियाओं को लेकर उन्होंने हमला बोला और माफिया राज से मुक्ति को लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। तीसरी बात, अमित शाह ने पूरी तरह से यूपी चुनाव की कमान भी अब संभाल ली है, क्योंकि अमित शाह ने जब ये सम्मेलन को संबोधित किया उसके बाद यूपी बीजेपी मुख्यालय पर सिलसिलेवार ढंग से कई बैठक करते रहे, जिसमें यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप के साथ बैठक की, यूपी चुनाव में जो प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ बैठक की, यूपी बीजेपी के महामंत्री और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ भी अमित शाह ने अलग अलग बैठक की। इसके बाद देर रात तक भी बैठकों का सिलसिला चलता रहा। अमित शाह 2022 के चुनावी फीडबैक को जानते रहे। दरअसल यूपी सरकार के कई मंत्री, लगभग 15 ऐसे नेता थे जिनसे 5 से 10 मिनट तक अलग अलग अमित शाह ने मुलाकात की। इसमें यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दारा सिंह चौहान, ब्रिजेश पाठक समेत कई बड़े मंत्री इस तरह के मौजूद थे। इसके अलावा नरेश अग्रवाल जो पूर्व सांसद हैं, रमापति राम त्रिपाठी देवरिया से बीजेपी के सांसद हैं, संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनके साथ भी अमित शाह ने अलग अलग मुलाकात कर चुनाव की एक एक तरह से फीडबैक को लिया है। कुल मिलाकर यह बात साफ है कि अमित शाह अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। बिल्कुल बातें क्लियर कर दी हैं। अखिलेश यादव के साथ बीजेपी की सीधी लड़ाई है और इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चेहरा होंगे। अब देखना यह होगा कि 2022 के इस महासंग्राम में कौन सी पार्टी आगे निकलती है, क्योंकि बिसात बिछाई जा रही है और यहां पर सारे जो खिलाड़ी हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं।